अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन जो है वो कॉमन ड्रेसिना वैरायटीज़ के जितने भी प्लांट हैं उनमें से तीन कॉमन प्लांट जो मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं उनकी केयर, उनके नेम और सारा कुछ उसके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके बारे के साथ जो है वो शेयर करूँगा। मेरे पास ये तीन वैरायटीज़ हैं ड्रेसिना की और इनके नेम आपके साथ शेयर करता चलूँ, जिसमें नंबर 1 पर मेरे पास है ड्रेसिना कॉर्डिलाइन। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलर वेरिएशंस के साथ आता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। इसे हवाइन या टी प्लांट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ब्रॉड लीफ वाली भी वैरायटी एक मेरे पास मौजूद है जो कि ग्राउंड में लगी हुई है। ये स्मॉल लीव्स वाली है और इसमें जो है वो जो नया लीफ निकलता है इसमें जो है बहुत सारे कलर्स की वेरिएशन और इसके बॉर्डर पे जो है वो रेड कलर की जो है वो वेरिएशंस आती हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो पोट्स के लिए बेस्ट प्लांट है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। ये सेमी शेडेड एरिया का प्लांट है। इसको जो है वो ना इतनी तेज़ धूप अच्छी पसंद है और ना इतनी ज़्यादा सर्दी। इसको जो है वो आप ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ इसे अर्ली मॉर्निंग की धूप मिलती रहे, लेकिन जो है वो सख्त तेज़ धूप जो है इसको पसंद नहीं होती। इसमें यह है कि इसके लीव्स जो है वो बर्निंग करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है। इसमें बहुत सारे आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको फुल ग्रीन वाला जो है वो ऑप्शन भी मिल जाएगा और बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। नंबर 2 पर है जो है वो ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, या जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो इंडोर प्लांट है। ये इंडोर बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है, सेमी शेड एरिया में भी अच्छी तरह ग्रो करता है, लेकिन जो है डायरेक्ट सनलाइट पर जो है वो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है और इसके लीव्स पर जो है वो बर्निंग आना शुरू हो जाती है। इसको भी प्रोपोगेट करना जो है वो बहुत ही आसान रहता है। इसकी स्टेम में से जो है वो नए ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप काट कर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं जो है अभी इस पर ये एक सिंगल स्टेम है और इस पर दो नई जो है वो बर्ड्स आई हैं। इनमें से आगे फ्यूचर में जो है इस पर इससे नए प्लांट बनेंगे और इनको मैं डिवाइड कर सकूँगा। ये ड्रेसिना है। ये बेस्ट एयर प्योरीफायर भी का भी काम करता है और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स वेरिएशन की वैरायटीज़, बहुत सारे जो है फुल ग्रीन वाली भी एक वैरायटी आती है जिसमें जो है वो जिसके लीव्स जो होते हैं वो फुल ग्रीन होते हैं। ये वो भी आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे। इनकी प्राइस भी मैं शेयर कर दूं। ये ड्रेसिना कॉर्डिलाइन है। ये आपको नर्सरी से 200 से लेकर 250 300 तक भी छोटा प्लांट मिल जाएगा जो कि प्लास्टिक पॉट में, नर्सरी पॉट में लगा होता है। और ये जो मैं प्लांट लाया था ये तकरीबन इसकी प्राइस मुझे 350 रुपये में पड़ा था। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट जिसे ड्रेसिना रिफ्लेक्सा भी कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है बहुत ही खूबसूरत कॉमन ड्रेसिना मार्जिनाटा। ये भी बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक ड्रेसिना की वैरायटी है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी जो ख़ास बात है इसके लीव्स हैं और इसके लीव्स पर जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत। एक लीफ पर आपको 3 से 4 कलर का कम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। ये छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाता है। इसको मैंने जो है वो 8 इंचज़ पॉट में लगाया हुआ है। ये प्लांट मुझे तकरीबन 150 रुपये में पड़ा था, जिसे मैंने नर्सरी से लाकर इसे 8 इंच के पॉट में रिपोर्ट किया था। इसको जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वो अच्छी लगती है, इसको ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। ओवर वाटरिंग सारे प्लांट जितने भी ड्रेसिना की वैरायटी है इनमें ओवर वाटरिंग जो है वो इनको पसंद नहीं रहती। और ये ड्रेसिना की ज़्यादातर जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो सेमी शेड एरिया के लिए बेस्ट रहती हैं। इनको कटिंग से प्रोपोगेट करना भी आसान रहता है। यहाँ से अगर आप इसका तना काटेंगे तो फ्यूचर में यहाँ से मज़ीद जो है वो नए ब्रांचेस निकलेंगी और नए प्लांट्स बनेंगे। इनकी जो हाइट है वो तकरीबन पोट साइज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप इसे बड़ा पोट देते हैं तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा। इसकी हाइट जो है वो 6 to 7 इंचज़ तक भी जाती है अगर आप जो है उसको बड़े पोट में ग्रो करना चाहते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट्स। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।